A very bright morning to all of you. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने दिस और दिस जब हम यूज़ करते हैं, जब सिंगुलर सब्जेक्ट की बात होती है और पास की वस्तु की बात होती है, लेकिन वहीं यदि बहुत सारी वस्तुओं की बात हमें करनी है या व्यक्तियों की बात करनी है तो हम दीज यूज़ करते हैं। और दैट जो है वो हम दूर की चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, और यदि प्लूरल की बात करना हो तो हम दोस्त का प्रयोग करते हैं। और आज के वीडियो में हम सीखेंगे कुछ हेल्पिंग वर्ब्स। वैसे मैंने आपको बताया है कि मैं बेसिक आपको इम्पोर्टेंट वर्ड्स बता रही हूँ। ये कुछ वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी। इस तरह से आप अपनी इंग्लिश लर्निंग जो आपकी जर्नी है उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। सो टुडेज वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। प्लीज़ वॉच इट टिल एंड, एंड इफ़ यू फाइंड इट helpful, so please hit the like button. It gives me a motivation to make other videos. My only motive is just to help you all. Okay, so let's start. So I will be telling you in this video about the helping verbs, क्योंकि सब्जेक्ट के जस्ट बाद इंग्लिश का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है ना, एस वी और ओ। एस वी ओ का मतलब होता है पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट तो हमने मैं पर्सन जब आपको पढ़ाऊंगी तब मैं आपको और भी डिटेल में बताऊंगी, लेकिन दिस जो है वो भी एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह ही होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है दिस और दैट। तो ये भी एक सब्जेक्ट के रूप में अक्सर सेंटेंसेस में आता है। और इसके बाद लगती है वर्ब, जैसे इज, आर, एम। ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं तीनों, ये प्रेजेंट टेंस के साथ यूज़ होती हैं। और वॉज और वर जो है वो पास्ट टेंस के साथ यूज़ होती हैं। और विल बी और शैल बी जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो फ्यूचर टेंस के साथ यूज़ होती हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हम एम का उपयोग कहाँ करते हैं। एम जो है वो हमेशा आई के साथ ही आता है, जो है वो हमेशा एम के साथ, या हम यूँ कह दें कि एम जो है वो हमेशा आई के साथ आता है। जैसे आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ गर्ल, आई एम अ डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर। आप इस तरह से अब बहुत सारे आप सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस के लिए आप बना सकते हैं। दैट वुड बी हेल्पफुल टू यू। सेकेंड हेल्पिंग वर्ब में हमारी इज नहीं बोलेंगे, इसको इज बोलेंगे। इज, तो इज जो है ज का साउंड आता है ना, सा का नहीं, ज। तो इज जो है वो हमारी जो सिंगुलर हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं ना, और जो थर्ड पर्सन होते हैं, जैसे ही, शी, इट और नाम, इनके साथ, या कोई भी पेशा आ जाए उसके साथ भी हम इज़ का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, इस तरह के अगर कोई पेशे भी आ जाते हैं उनके साथ भी इज़ का प्रयोग होता है, क्योंकि वो सभी थर्ड पर्सन होते हैं। ओके, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब इज आर। आर जो है ये हमेशा प्लूरल के लिए, या आप कह सकते हैं सेकंड पर्सन के लिए, जैसे यू के साथ हमेशा आर का प्रयोग होगा, और दे के साथ आर का प्रयोग होगा, और वी के साथ भी आर का प्रयोग होगा। क्लियर। नाउ पास्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है वॉज और वर। तो वॉज हम कब यूज करेंगे, जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करेंगे। जैसे ही वॉज लेट, ही ही वॉज डूइंग हिज वर्क, शी वॉज सिंगिंग। ठीक है ना। तो वॉज जो है हम सिंगुलर जो हमारे थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ यूज करेंगे हम पास्ट टेंस में। और जो वर है वो हम प्लूरल सब्जेक्ट्स जैसे देवर, वीवर, इनके साथ हम यूज करेंगे। तो अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस के लिए आपको इनके नोट्स बना लीजिए आप, और आप प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइए। आप 50-50 सेंटेंस बनाएंगे, जितने सेंटेंस बनाएंगे ना उतनी ही आपको प्रैक्टिस होगी। And you know very well that practice makes you perfect. Okay, and there is no shortcut for success. Keep all these things in mind. And और हमेशा ना छोटे छोटे स्टेप्स से हम एक बड़ा रास्ता तय करते हैं। तो छोटे छोटे काम करिए, लेकिन डेली करिए। ये आपकी नॉलेज में हमेशा आपको हेल्प करेंगे। ठीक है ना। आपकी जो जर्नी है वो आपकी बहुत सीखने वाली जो जर्नी है उसमें बहुत हेल्पफुल होंगे। चलिए बात करते हैं फ्यूचर टेंस में यूज़ होने वाली जो हेल्पिंग वर्ब हैं, वो है विल बी और शैल बी। तो इन दोनों, आजकल मॉडर्न इंग्लिश में हम देख रहे हैं कि शैल का उपयोग बहुत ही कम ही होने लगा, लेकिन हम आई और वी के साथ, अगर हम रूल की बात करें तो आई और वी के साथ हम शैल का उपयोग करेंगे, अदरवाइज हम हमेशा विल का उपयोग करेंगे। अब इनके सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे आई विल बी देयर, यू विल बी देयर, दे विल बी देयर। ठीक है ना। तो इस तरह से हम इनके सिंपल सेंटेंसेस बनाएंगे अभी, और फिर हम उन सेंटेंसेस को धीरे धीरे हम उनको
इंक्रीज़ करते रहेंगे। वो भी मैं आपको बताऊँगी कि हम किस तरह से एक छोटे से सेंटेंस से शुरू करके हम उसको 2-3 लाइन का सेंटेंस बना सकते हैं। और इस तरह से जब हम सेंटेंस बनाना सीख जाएँगे तो हम फिर पैराग्राफ लिखना भी सीख जाएँगे, और ये आपके एग्ज़ामिनेशंस में, आप क की राइटिंग स्किल में आपको बहुत हेल्प करेगा। सो प्लीज़ कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।